करेंगे और ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। मैं माननीय जज महोदय से और प्रशासन से निवेदन करूंगी कि ऐसे मामलों में अपराधी को सख्त से सख्त सजा होना चाहिए, बल्कि फांसी की सजा होना चाहिए। और न्यायपालिका से ये निवेदन है और अपील है कि उनको सख्ती से सख्त सजा दी जाए, यानी उन्हें फांसी पर लटकाया जाए ताकि महिलाएं सुरक्षित रहे। दोस्तों, आज हम आपको एक खबर नहीं, एक मिशन की ओर ले चलते हैं। मिशन हमारा वह है कि गुनहगारों को, दरिंदों को, उन भेड़ियों को जिन्होंने दुष्कर्म किया, दुष्कर्म के बाद उनके वीडियो बनाए, ऐसे दरिंदों को सज़ा दिलाना, और सज़ा भी क्या, फांसी की सज़ा दिलाना, ताकि भविष्य में कोई भी दरिंदा, कोई भी हैवान इस तरह की वारदात करने से पहले 100 बार सोचे। प्रतापगढ़ के बहुचर्चित सीरियल गैंग रेप मामलों में अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी पूरी हो गई है। अब मुलजिम पक्ष के बयान दर्ज होने के बाद जल्द ही इस मामले में फैसला आने की उम्मीद है। 3 साल पहले जब इन मामलों का खुलासा हुआ तभी से सभी 7 आरोपी जेल में बंद है। ऐसे राक्षसी कृत्य को अंजाम देने वाले हैवानों को फांसी की सजा देने की मांग उठने लगी है। जो धरियावत वाला केस है उसमें मैं माननीय जज महोदय से और प्रशासन से निवेदन करूंगी कि ऐसे मामलों में अपराधी को सख्त से सख्त सजा होना चाहिए, बल्कि फांसी की सजा होना चाहिए, ताकि एक मिसाल बन सके और समाज में इस तरह के अपराधों पर रोक लग सके। क्योंकि इस तरह की वारदातें महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक असुरक्षित समाज बनाती है, जिसको हमें सुरक्षित समाज में बदलना है। दरियावत की जो घटना है, इन 7 आदमियों ने, दरिंदों ने ऐसे मिलकर किया है, तो महिलाओं के आत्मसम्मान की बात है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और उनके घर में माँ बहन भी है तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर उनकी माँ बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो वो क्या करेंगे, और ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। मैं सरला जोशी एडवोकेट, 3 साल पूर्व जो दरियावत में एक महिला के साथ घिनौना कृत्य किया गया, इसके लिए बहुत आक्रोशित हूँ और मेरी माननीय प्रशासन, पुलिस और न्यायपालिका से ये निवेदन है और अपील है कि उनको सख्ती से सख्त सजा दी जाए, यानी उन्हें फांसी पर लटकाया जाए ताकि महिलाएं सुरक्षित रहे। हमारे देश में महिलाएं बहुत सुरक्षित हो रही है, आए दिन उनके साथ कोई वारदात होती रहती है। बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो कुछ भी हो उनको ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह मेरी समाज की सभी महिलाओं के तरफ से ये मैं विनती करके ये कहती हूँ कि महिलाएं आगे आए, अपने अधिकारों की रक्षा करें और उनको उसके लिए जागरूक होकर साथ देना पड़ेगा, ताकि उन घिनौने कृत्य करने वाले आरोपी छूट नहीं सके और उन्हें फांसी की सजा हो, तभी महिलाएं सुरक्षित रहेगी। दरअसल 3 साल पहले प्रतापगढ़ की धरियावत थाना पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए वजपुरा मार्ग पर एक खंडहर नुमा मकान से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 के नाम दीपक थे और एक उमेश। इस दौरान उनके बाकी साथी इरफान, प्रकाश, पुष्कर और जमुना शंकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने मौके से मिर्ची, चाकू, तलवार, रस्सी, पाइप आदि चीजें बरामद की थी। बाद में पुलिस ने फरार 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के बाद सभी बदमाशों को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया था। पूछताछ और जांच में पुलिस को इन बदमाशों के मोबाइल से दिल दहला देने वाले वीडियो मिले। इसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। बदमाशों के मोबाइल से मिले इन वीडियो में महिलाओं और युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात करते हुए यह बदमाश दिखाई दे रहे थे। इस तरह के वीडियो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहान के संज्ञान में आए तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। जिस दरिंदगी के साथ यह हैवान दुष्कर्म कर रहे थे और साथ ही वीडियो बना रहे थे, वह किसी को भी झकझोर सकता है। दरिंदों द्वारा की गई हैवानियत के खिलाफ डर और बदनामी से किसी ने भी थाने में शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। ऐसे में पुलिस के लिए यह चुनौती भरा काम था। मोबाइल के आधार पर पुलिस ने युवतियों की पहचान की और उनके परिवारों तक पहुंची तथा उनका हौसला बढ़ाया। पुलिस ने पीड़िताओं से बातचीत की तो उन्होंने सिलसिलेवार पूरी वारदात बयान की।
बाद में पीड़िताओं की ओर से धरियावत थाने में प्रकरण दर्ज करवाए गए। हालांकि उस समय इस तरह के 10 से 12 मामले होने की बात कही गई थी, लेकिन केवल 2 प्रकरण ही दर्ज करवाए गए, जिसमें एक मामले में 4 आरोपी और दूसरे में 6 आरोपी शामिल थे। दोनों मामलों में 3 आरोपी कॉमन थे। 21/2022 को धरियावत थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गंभीर मामला पीड़िता ने दर्ज करवाया था, जिसमें उसने अपने साथ बलात्कार की बात कही थी और बलात्कार के साथ साथ ही बलात्कारियों ने बलात्कार करते हुए वीडियो बनाए और वीडियो इस कारण बनाए थे कि वह इस बात को किसी अन्य को कहे नहीं, और यदि वो कहती है तो वो वीडियो वायरल करने की धमकी देती है और सामाजिक प्रतिष्ठा को और खुद की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, घर परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए पीड़िता ने ये बात फिर बाद में कही। इस दौरान क्या होता है कि धरियावत थाना क्षेत्र में ही एक अन्य प्रकरण में मोबाइल बरामद होते हैं और उन मोबाइल में इस प्रकार के सामूहिक बलात्कार के दृश्य उसमें दिखते हैं, जिसमें पीड़िता के साथ एक अभियुक्त ने हाथ पकड़ रखा, किसी ने टांग पकड़ रखी, कोई उसके आंतरिक अंगों को साथ छेड़छाड़ कर रहा है और उसके साथ बलात्कार कर रहा है। पीड़िता रोती है, बिलखती है, चीखती है, तो उसके साथ मारपीट करते हैं, खूनाझार होती है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए उन वीडियो को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमृता जी दुहान के नेतृत्व में टीमें गठित होती है, पीड़िता की तलाश की जाती है और प्रकरण से संबंधित 2 पीड़िताएं ने आकर के अपने इस दुख को तत्कालीन एसपी के समक्ष रखा। मामला इतना गंभीर था कि जब ये उजागर हुआ तो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री महोदय ने इस मामले को गंभीर लेते हुए एसपी साहब को निर्देश दिए कि इसमें गंभीरता से अनुसंधान हो और विशिष्ट लोक अभियोजक की नियुक्ति कराने के साथ ही मामले में अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इसलिए विशेष अभियोजक की नियुक्ति के निर्देश दिए गए, जिसमें मेरी 2021-22 में अप्रैल 22 में मेरी इसमें नियुक्ति हुई। सामूहिक दुष्कर्म के इन मामलों का खुलासा होने के बाद इलाके में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, वारदात को जघन्य बताते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। लोगों ने आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की थी। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के इन मामलों में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सरकार ने तब मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे केस ऑफिसर स्कीम में लिया। मामले की जांच तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक संदीप सिंह द्वारा की जा रही थी। बदमाशों को कड़ी सजा दिलाने और अदालत में प्रभावी पैरवी के लिए 4 अप्रैल 2022 को सरकार ने तरुण दास बैरागी को विशिष्ट अभियोजक नियुक्त किया। प्रतापगढ़ की पोक्सो अदालत में पिछले 3 सालों से दोनों मामलों की लगातार सुनवाई चल रही है। बैरागी अब लोक अभियोजक भी है और अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे हैं। अब अभियोजन पक्ष की पैरवी पूरी हो चुकी है। इस मामले में जेल में बंद सभी 7 बदमाशों के बयान अब अदालत में दर्ज होंगे। इसके बाद जल्द फैसला होने की उम्मीद है। 3 साल से चल रही सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका भी लगाई गई, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया। उस समय मामला काफी सुर्खियों में रहा, राजनीतिक आंदोलन हुए, नेताओं ने, आम जनता ने इस तरह के दुष्कर्म करने वाले दरिंदों को फांसी देने की मांग की। 3 सालों से मामले पोक्सो अदालत में सुने जा रहे हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पेश किए जा रहे हैं, सबूत पेश किए जा रहे हैं। 3 साल बीतने को है, अब जाकर फैसले की घड़ी आई है। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं। अब लोगों को उम्मीद है कि इन दरिंदों को अवश्य ही फांसी मिलेगी, कठोर से कठोर सजा अदालत इनको देगी। मिली
जानकारी के अनुसार जब पीड़िताओं ने महिला जज के सामने 164 सीआरपीसी में बयान दर्ज करवाए तब घटनाक्रम को सुनकर एक बार तो महिला जज भी भावुक हो गई थी। जेल में बंद सभी दरिंदों पर पहले से ही लूट, चोरी, नकबजनी, मारपीट के आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुलिस रिकॉर्ड में दीपक 1 के खिलाफ 6, दीपक 2 के खिलाफ 3, जमुना शंकर के खिलाफ 5, उमेश के खिलाफ 4, इरफान के खिलाफ 6, पुष्कर के खिलाफ 4 और प्रकाश के खिलाफ 6 प्रकरण दर्ज है। इनमें कुछ बदमाश दिन में सब्जी बेचने, बाइक रिपेयरिंग करने, मोटर वाइंडिंग करने आदि का काम करते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के यह दरिंदे रात को ढाबों पर शराब पार्टी करते थे और सुनसान सड़क पर आने जाने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को अपना निशाना बनाते थे। नकाब पहनकर यह सुनसान इलाके में खड़े रहते थे ताकि कोई इन्हें पहचान नहीं सके। जब भी कोई बाइक पर सवार महिला, पुरुष या युवक युवतियां गुजरते थे तो यह उनके पीछे लग जाते थे और पुरुष के साथ मारपीट और लूट करते थे और महिलाओं अपहरण कर उनके साथ इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस में दर्ज दोनों प्रकरणों में युवतियों के साथ जो युवक थे उनके साथ मारपीट की गई और उनके रुपए व मोबाइल छीन लिए गए। युवतियों का अपहरण कर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। बारी बारी से दुष्कर्म करते हुए वीडियो बनाए गए। पीड़ित युवतियां इस दौरान चीखती चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन इसका इन दरिंदों पर कोई असर नहीं पड़ा। युवतियां इन वीडियो में साफ साफ कह रही है, भैया वीडियो मत बनाओ, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन यह दरिंदे उनकी एक नहीं सुन रहे थे। एक बदमाश दुष्कर्म करता तो दूसरा उसका वीडियो बनाता था, दूसरा दुष्कर्म करता तो तीसरा वीडियो बनाता। पीड़िता प्रतिरोध करती तो दूसरे बदमाश उसके हाथ पांव पकड़ लेते। इन जल्लादों ने दुष्कर्म करते हुए युवतियों के साथ मारपीट भी की। वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार पीड़िता प्लीज प्लीज करती रही, लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ। जांच रिपोर्ट के साथ अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार वीडियो में पीड़िता चीखते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो पापा, मैं मर जाऊंगी, और ऐसे कई दर्दनाक शब्द हैं जिन्हें लिखना तक मुमकिन नहीं है। बदमाशों पर उनकी इस याचना का तो कोई असर नहीं हुआ, उल्टे पीड़िता का मुंह दबाकर चुप रहने के लिए धमकाते रहे। पीड़िताएं जब अपना मुंह छुपाने की कोशिश करती और कहती कि हमारा वीडियो मत बनाओ तो यह ठहाके लगाते थे और गालियां देते थे तथा बोलते कि शक्ल छुपाने से कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारा वीडियो वायरल नहीं करेंगे। दुष्कर्म के बाद युवतियों को उनके गांव के बाहर ले जाकर यह बदमाश बाइक से छोड़ देते थे। इस केस को 2025 करीब 3 साल होने आए हैं। प्रकरण में अभी तक एक भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली है। ये बार बार उच्च न्यायालय भी गए, लेकिन उनकी जमानत रिजेक्ट हुई है। चूंकि प्रकरण की गंभीरता बहुत संगीन प्रकरण है ये। अभी इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह कंप्लीट हो चुके हैं। अब बयान मुलजिम। इन दरिंदों ने जो हैवानियत उन युवतियों के साथ की, उनके साथ दुष्कर्म किया, उनके वीडियो बनाए, और इस दौरान वह युवतियां चीखती रही, रहम की भीख मांगती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इन दरिंदों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। शराब के नशे में धुत यह हैवान अपनी पाशविक वृत्तियों से बाज नहीं आए, या यूं कहें हम कि इन्होंने अपने मौज शौक के लिए उन युवतियों की जिंदगी बर्बाद करने का पूरा काम किया। वह युवतियां रोती रही, बिलखती रही, इनको भैया कहती रही कि भैया हमें छोड़ दो, पापा हमें बचा लो, लेकिन उनकी आवाज़ उन वीरानों में कौन सुनता। इन हैवानों ने जो दरिंदगी उनके साथ की, उनके वीडियो उन्होंने बनाए, ये राज कभी नहीं खुलता यदि ये दरिंदे लूट की योजना बनाते हुए पुलिस के शिकंजे में नहीं आते और पुलिस इनके मोबाइल बरामद कर उनको नहीं खंगालती। उन मोबाइल के अंदर इनके जो वीडियो थे, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमृता दुहान तक पहुंचे और उन्होंने इस मामले में संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवारों तक अपनी पहुंच बनाई। पुलिस को जो वीडियो मिले हैं उनमें कोई 1 मिनट, कोई 1.5 मिनट, कोई 3 मिनट और अलग अलग अवधि के हैं। पुलिस ने सभी वीडियो को FSL जांच के लिए जयपुर भिजवाया था। वीडियो में आ रही आवाजों की ट्रांसक्रिप्ट की गई।
बदमाशों की आवाजों के नमूने भी साथ में भिजवाए गए। वीडियो में आ रही आवाजों का नमूने की आवाज से मिलान किया गया। हालांकि कानूनी बाध्यताओं के कारण हर किसी को यह वीडियो देखने की अनुमति नहीं है। यह वीडियो अदालत के पास सुरक्षित है। गनीमत रही यह वीडियो वायरल नहीं हुए, अन्यथा युवतियों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। फिलहाल अदालत में चल रहे दोनों मुकदमों में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं। मामले के जांच अधिकारी संदीप सिंह प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए बीते 3 सालों से लगातार अदालत में सुनवाई के दौरान उपस्थित और जांच को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामूहिक बलात्कार के इन दोनों प्रकरणों में अभियुक्त गणों को पूर्व में लूट की योजना बनाते हुए पुलिस द्वारा खंडहर से गिरफ्तार किया गया था और उसी गिरफ्तारी के दौरान ये मोबाइल जब्त हुए थे और इस प्रकरण में उनको फॉर्मल गिरफ्तार करके उस जब्ती को और उसमें देखने से ये सारी घटनाक्रम सामने आया है। और इन अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में 4, 5, 3 इस प्रकार अलग अलग मामले गंभीर धाराओं में है। सारे अभियुक्तों के विरुद्ध पुराने प्रकरण भी हैं और ये अभियुक्त अपने मौज शौक के लिए छोटा मोटा काम करते थे, मौज शौक के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम देते थे। इन दरिंदों को इनकी हैवानियत के लिए फांसी की सजा मिले, इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, पीड़िताओं को इंसाफ मिले, इसके लिए हम ये मिशन चला रहे हैं। यह खबर नहीं, एक बार फिर कहता हूं, हमारे लिए मिशन है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर इन दरिंदों के लिए फांसी की मांग करें, इनको फांसी देने की मुहिम चलाएं, तभी बालिकाएं और महिलाएं या युवतियां समाज में सुरक्षित घूम सकेगी, सुरक्षित रह सकेगी और कोई भी दरिंदा इस प्रकार की हैवानियत करने की फिर से हिमाकत नहीं करेगा। इनमें एक मामला 21 जनवरी 2022 को और दूसरा मामला 17 जनवरी 2022 को दर्ज हुआ। दोनों घटनाएं रात्रि की है। दोनों प्रकरणों में युवतियों के साथ जो युवक थे उन्होंने भी डर के मारे किसी से इस वारदात का जिक्र नहीं किया था। युवतियों के जरिए युवकों को भी धमकी दी गई थी कि वह पिस्टल रखते हैं और किसी से इस घटना का जिक्र किया तो जान से खत्म कर देंगे। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण दास बैरागी इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए डॉक्टर प्रभात अग्रवाल की पोक्सो अदालत में प्रभावशाली तरीके से पैरवी कर रहे हैं। 135 से ज्यादा दस्तावेज गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए पेश कर चुके हैं। पुलिस जांच में आरोपियों ने वारदात करना कबूल किया था, लेकिन अब जब अदालत के समक्ष उनके बयान होंगे तब वह अपने कृत्य पर पर्दा डालने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जो गवाह और सबूत अभी तक अदालत के समक्ष आए हैं वह इन दरिंदों को सजा दिलाने के लिए काफी है। उनके इस तरह के घिनौने कृत्य को देखते हुए आरोपियों के परिवार वालों ने भी इनसे मुंह मोड़ रखा है। फैसले की घड़ी नजदीक आने के बाद एक बार फिर से समाज के हर तबके द्वारा ऐसे अपराध की निंदा हो रही है और बदमाशों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की वारदात करने की हिमाकत न कर सके। अब तक सुनवाई पूरी होने की उम्मीद है। ये करीब 1 माह के अंदर मानते हैं कि माननीय न्यायालय इस प्रकरण में फैसला सुना देगी। ऐसे जो दुष्कर्मी हैं या इस टाइप की मनोवृत्ति के जो अपराधी किस्म के लोग हैं, इनको आप आगे अदालत में किस तरह की मांग करेंगे कि किस तरह की इनकी सजा होनी चाहिए? माननीय न्यायालय में हम इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कठोर से कठोरतम सजा दिलाने का मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि अभियोजन पक्ष जो कहानी लेकर आया है वो पाशविकता की हदों को भी पार करने वाली है। इस तरह की घटना न पहले कभी हुई है, न भविष्य में अब होने की हम कोई कल्पना कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय को, जिन्होंने इसको बहुत ही संवेदनशील तरीके से लेते हुए बहुत बेहतरीन अनुसंधान अभियोजन के पास आया है। हमें इसमें सफलता की पूरी उम्मीद है। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। आपके घर को बनाएं मॉडर्न, डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ 9799673334।
एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012304339। निर्माण के साथ ही सीलन से मुक्ति, कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, ब्रांडेड प्लाईवुड, माइका, हार्डवेयर एसेसरीज, पटवा ट्रेडर्स, इंद्रलोक, गजानन मार्ग, प्रतापगढ़। संपर्क 9785363102।